कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का ये वीडियो नंबर 3 यूनिट 1 का वीडियो नंबर 3 मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अभी तक हमने यूनिट 1 और 2 में कुछ 43 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 44th क्वेश्चन से एंड तक जो है वो हम लोग आज प्रिपरेशन कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि हम पढ़ेंगे तो कुछ ही क्वेश्चंस, लेकिन उनके ऑप्शंस को भी समझते हुए हम लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 जरा पढ़ते हैं। द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ब्लड क्लॉटिंग, देखिए इसकी हिंदी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हमारे छात्र हैं उनके लिए ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का। तो ऐसा जो विटामिन है जो रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विटामिन के। तो ये याद रखना इसीलिए क्योंकि मैं आपको 100 नहीं 200% बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईएएस में, पीसीएस में अधिकतर पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसके बड़े हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में भी आए। तो विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन के। बी नहीं है, डी नहीं है। डी फिर हम याद कर लेते हैं, डी हमको मिलता है किससे? सूरज से मिलता है, हम धूप से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी। हड्डियों के लिए अच्छा होता है, मसल मांसपेशियां दर्द वगैरह रहता है तो मानते हैं कि विटामिन डी की कमी है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको अपने माइंड में रखनी है। विटामिन ई हो गया, बादाम खाने से, कच्चा बादाम, विटामिन ई आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ केमिकल नेम्स हैं, देखिए फॉलिक एसिड विटामिन B9, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। तो हमको केमिकल नेम्स भी जो है ना याद करने पड़ते हैं। केमिकल नेम से मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कहते हैं ना घर का नाम, तो ये विटामिन जो है ना, विटामिन के ये घर का नाम है। जैसे आपका घर का नाम हो सकता है सोनू, मोनू, टीना, रीना, मीना, कुछ भी हो सकता है। एक होता है ऑफिशियल नाम, तो ये इनका ऑफिशियल आधिकारिक रासायनिक नाम जो होता है केमिकल नेम है। यहाँ आपको ये भी सवाल आ सकता है कि कितने प्रकार के विटामिन है और कितने प्रकार की विटामिन को विभाजित किया जाता है कितने प्रकारों में। तो जरा मैं आपको ये दिखाना चाहता था, यहाँ पे आइए। विटामिन क्या है? विटामिन टोटल 13 तरह के एसेंशियल विटामिन मतलब अनिवार्य विटामिन जो हैं उपलब्ध हैं। देखो एक और सवाल का आंसर यहां बनता है, देयर आर 13 टाइप्स ऑफ एसेंशियल विटामिन। विटामिन क्यों जरूरी होते हैं? बॉडी ढंग से काम करे इसके लिए जरूरी होती है। और ये विटामिन की लिस्ट है, देखो ACDEK। उसके बाद बी, विटामिन बी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B7, B9, जिसको फॉलेट या फॉलिक एसिड भी कहते हैं। तो देखो एक तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बन सकता है कि भैया फॉलिक एसिड क्या होता है? एक प्रकार का विटामिन होता है B9, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, थायामाइन, विटामिन B1, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग वाला ही बताया, विटामिन सी अम्लीय जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे हमको प्राप्त होता है, विटामिन ए गाजर खाने से, रेटिनॉल कहते हैं इसको। ये सब चीजें हमने पहली पढ़ी हैं। और एक चीज पढ़नी है, 13 प्रकार के जो विटामिन हैं इनको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। तो भाई कितनी कैटेगरी हैं? 2 हैं, जरा यहां पढ़ लो। एक है ये फैट सोल्यूबल विटामिन, आपको आई होप सही दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा वीडियो में या पॉज कर लीजिएगा। फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि घुलनशील हैं फैट में घुलनशील विटामिन। और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो पानी में, जल में, वाटर में घुल जाते हैं। इस तरह के कैटेगरी, यानी कि ये वाले जो विटामिन है ना ये पानी में घुलनशील नहीं है और ये वाले विटामिन फैट में घुलनशील नहीं है। ये 2 अलग अलग तरह के विटामिन जरा पढ़ लेते हैं। देखो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में, लिवर में, फैटी टिश्यूज में, मसल्स यानी मांसपेशियां हो गई, इनके अंदर रखते हैं अपने आप को स्टोर कर कर। टोटल 4 तरीके के हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो भाई ये आपको याद करना है कि आपसे सवाल पूछ ले कि विटामिन कितनी कैटेगरी में विभाजित है? 2 कैटेगरी में विभाजित हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन को आइडेंटिफाई करना है। उसमें आपको ऑप्शन देगा ADEK। अगर बी ऑप्शन आ जाता तो विटामिन बी जो है वो फैट सोल्यूबल नहीं है, ADE और K है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो 2 ही तरह के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी और देखो बी और सी जो है ना ये है वाटर सोल्यूबल, बाकी सारे जितने भी बचते हैं वो हैं विटामिन आपके फैट सोल्यूबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। विटामिन बी और विटामिन सी
विटामिन बी और विटामिन सी, ये केवल 2 ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्यूबल हैं। और विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B7, B9। तो ये सारा जो विटामिन बी और सी है, ये है जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल। और इसके अलावा जो विटामिन बचते हैं यानी ए, डी, ई और के, ये क्या हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। ये कह रहा है कि जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ना, वो बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहीं जो वाटर सॉल्यूबल हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ एक बात और कह रहा है, द 9 वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर, विटामिन सी और बाकी विटामिन बी की 8 कैटेगरीज। और यहाँ कह रहा है दे हैव कंज्यूम ऑन रेगुलर बेसिस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। एक चीज ये बोल रहा है कि ये जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है ना, ये हमारे शरीर में लगातार इनका उपयोग होता रहता है, लेकिन विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है ना दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन है। ये हमारी बॉडी में कई कई वर्षों तक स्टोर्ड रह सकता है। इसको मैं यहाँ पे आपके लिए कॉपी कर दे रहा हूँ, ये कर दिया है मैंने, जिससे कि आपको जब ये मेरा मिलेगा, क्या मिलेगा, मेरा ये PDF मिलेगा आपको, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। विटामिन बी कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर फॉर मैनी ईयर्स। तो आई होप यहाँ से हमने बहुत सारे सवाल निकाल लिए। हमने निकाल लिया कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करता है, विटामिन 13 तरीके के होते हैं, बी में इतने सारे होते हैं, बी वालों को क्या क्या नाम दिए गए हैं ये लिख लिए, कहाँ से क्या मिलता है हमने वो सुन लिया। 2 कैटेगरी है, 2 हिस्सों में विभाजित किया है, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। फैट वाले कौन से होते हैं हमने बता दिया, वाटर वाले कौन से होते हैं हमने बता दिया। इस तरीके से विटामिन के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं ना, वो हम लोग सक्षम हो जाएंगे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने को। ये देखो, ये ऊपर एक लिंक दिया है, इसको आप डालेंगे अगर गूगल के अंदर, ये लो मैं आपको इसको भी यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ये कॉपी कर दिया, यहाँ से आप लिंक लेके चले जाइएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या खुद से पढ़ना हो ना, तो वो आप यहाँ से पढ़ लेना। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं, ये मैं इसको अलग से कर दूंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है, उससे, डेफिशिएंसी मतलब कमी से, हमें क्या होता है, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस होता है। तो दोस्तों ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कहते हैं ना फलाना आदमी डिप्रेशन में चला गया है। मेमोरी लॉस मतलब स्मृति का लॉस होने लग जाता है, हम जो चीज़ें हैं उनको याद रखने में हमें डिफिकल्टी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन B12 जो है ना, उससे हमें क्या होता है, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस होता है अगर उसकी कमी हो जाएगी। तो इसके अलावा जो मैंने आपको लिंक दिया ना यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि क्या चीज़ से क्या क्या होता है। इसका मैं अलग से ही PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। मैं कर ही दूंगा, आप चिंता ना करिए, मैं इसको भी कर ही दूंगा। ये मैंने यहाँ पे लिंक वगैरह जो है कॉपी कर दिए हैं आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच विटामिन इज कॉल्ड एज बायोटिन। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल लोगों के बाल लॉस होते हैं ना, लोग गंजे होते हैं, तो कहते हैं बायोटिन युक्त चीजें खाओ, और बायोटिन बड़ा फेमस है, स्किन के लिए भी फायदेमंद है। तो विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। देखो सवाल जो आ रहे हैं, देखो हमने यहाँ पढ़े, ये रहा देखो, विटामिन B7 बायोटिन। तो ऐसे करके हमको याद करते चलना है। इम्बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाई बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली रिसीव्ड इज नोन एज। भाई देखो एक बात कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए था, पोषण चाहिए था, उसमें और आपने जो पोषण लिया उसमें जो अंतर है उसको क्या कहते हैं। अगर अंतर है तो उसे क्या कहते हैं, कहने का मतलब जितना पोषण आपको लेना चाहिए था, यानी जितना खाना आपको खाना चाहिए था, अगर उतना खाना आप नहीं खा रहे हैं तो आप मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की तरफ हैं, कुपोषण हो रहा है। देखो यहाँ पे सभी तरह के पोषण बताए हैं। ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हिंदी में हुआ अति पोषण। देखो हम यहां पढ़ लेते हैं कि पोषण के कितने प्रकार हैं। एक होता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की हिंदी है आदर्श पोषण। आदर्श पोषण मतलब आपको जितना खाना चाहिए, जितना पोषण प्राप्त करना चाहिए, आप उतना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, ये होता है आदर्श पोषण। फिर दूसरी कैटेगरी होती है मैल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। कुपोषण मतलब कि आपको जितना खाना खाना चाहिए या जितना पोषण आपको मिलना चाहिए, या तो आपको उससे कम मिल रहा है या आपको उससे ज्यादा मिल रहा है। यानी कुपोषण के अंदर 2 और कैटेगरी आती हैं। एक आती है कुपोषण के अंदर क्या आता है,
अति पोषण, ज्यादा लेना, और एक आता है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। तो देखो ये 3-4 कैटेगरी है, हमको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जितना पोषण आपको प्राप्त करना है, अगर आप उससे ज्यादा पोषण ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अति पोषण की ओर जा रहे हैं। इससे मोटापा, दिल की बीमारियां जैसी चीजें होती हैं। अगर जितना पोषण आपको चाहिए आप उससे कम पोषण ले रहे हैं, ऐसे संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं, आप अल्प पोषित हैं। और यहां एक सवाल किया है कि भाई जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ये मेजर कैटेगरी यहां पे ले ली, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन विच इंक्लूड्स अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो भाई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मतलब आदर्श, माल मतलब कुपोषण, कुपोषण के 2 कैटेगरी हो गई, अंडर एंड ओवर। अंडर मतलब अल्प, ओवर मतलब अति पोषण। 4-5 सवाल हम यहां से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भारत में मैल न्यूट्रिशन के क्या कारण है? देखो, गरीबी है, जानकारी की कमी, इलिटरेसी भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल कंडीशन, भाई कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ी वगैरह इलाका है या बहुत रूरल बैकग्राउंड का, या कोई आइलैंड है उसमें लोगों तक पहुंच नहीं है रिसोर्सेज की, ऐसे केस में जो कुपोषण है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ओडीए, देखो एक और फुल फॉर्म का सवाल है। ओडीए स्टैंड्स फॉर, डीए की फुल फॉर्म तो यहाँ लिखा है डेली अलाउंस, डेली मतलब दैनिक, अलाउंस मतलब भत्ता। तो कह रहा है फुल फॉर्म कर दो, तो आंसर है ऑप्टिमम डेली अलाउंस। हमने आरडीए पढ़ा था, देखो ध्यान से सुनना, एक हमने ऊपर पढ़ा था आरडीए, आरडीए था रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस की हिंदी थी अनुशंसित आहार भत्ता। मतलब आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं कि भाई इतना आपको जो आहार है, पोषण है, वो लेना है। यहां है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब है एकदम आदर्श स्थिति, कि आपको इतना ही लेना है। तो एक फुल फॉर्म है ओडीए, ऑप्टिमम डेली अलाउंस, आदर्श, ऑप्टिमम मतलब आइडियल, एकदम आदर्श दैनिक भत्ता। यानी कि आपसे कह रहा है कि दिन में 100 ग्राम गाजर खानी है, ये है आदर्श। और एक कह रहा है कि कम से कम 100 ग्राम खानी है, 2 अलग अलग चीजें। ये कह रहा है कि 100 ग्राम खाओ, बिल्कुल आदर्श है। और एक क्या कह रहा है, कम से कम 100 ग्राम जरूर खाओ। तो कम से कम मतलब आपको सजेस्ट कर रहा है भाई इतनी तो ले ही लेना। और ये क्या है, आदर्श, की इतनी लेना तो काम जो है एकदम सही हो जाएगा। कहते हैं ना लगभग 6 फुट का होना चाहिए इंसान को, तो कहते हैं बिल्कुल बढ़िया हाइट है लड़कों के लिए, लगभग 6 फुट, और कहे बिल्कुल 6 फुट, तो बिल्कुल मतलब ऑप्टिमम, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक शब्द है जीरोफिटैलेमिया, फैटालेमिया, जीरोफिटैलेमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जीरो नहीं है, ज़ेरो है ये। ज़ेरो से क्या होता है, देखो ध्यान से पढ़ लिए, इस बीमारी का नाम ज़ेरोफ्थैलेमिया इज अ डिसीज ऑफ एबनॉर्मल ड्राइनेस इन्फ्लेमेशन कॉर्निया ऑफ द आई। हमारी आंख में जो कॉर्निया होता है, देख लेते हैं जरा, देखो कॉर्निया क्या होता है, आपको ये भी दिखा देते हैं कि कॉर्निया जो है वो आखिर क्या होता है। कॉर्निया ऑफ द आई, देखो जरा बच्चों, कॉर्निया ऑफ द आई, इमेजेस में चले जाते हैं। हाँ खुल जा, नेट बड़ा ही स्लो चल रहा है। देखो ये जो भाग है, ये जो भाग है हमारी आंख का बाहरी हिस्सा जो है, ये देखो इस वाले में अच्छा सा दिख रहा है बड़ा, ये जो हिस्सा है बाहरी हिस्सा जो है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हमारी आंख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया, कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। कॉर्निया इन हिंदी क्या कहता है भाई, कॉर्निया इन हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया ही कहते हैं। देखो कॉर्निया ही बोल रहे हैं इसको, कॉर्निया। तो नेत्र पटल, नेत्र पटल कह सकते हैं इसको अंदर, तो चक्षु पटल भी कहते हैं, चक्षु आंख भी आंख को कहते हैं, आपको पता है। तो भाई कॉर्निया ऑफ द आई जो है, अगर वो ड्राई हो जाए, ड्राई मतलब सूखापन, कहते हैं उसकी आंखें सूखी सूखी रहती हैं। कई लोग दवाई का भी प्रयोग करते हैं आंखों को वेट रखने के लिए। हमारी आंखों में हल्का हल्का पानी सा दिखता है ना, अगर कई लोगों की आंखें बहुत सूखी होती है तो उन्हें तरह तरह की दिक्कतें, खुजली, इरिटेशन, रैश, एब्रेशन, खरोच वगैरह होने लगती है। तो भाई कॉर्निया ऑफ द आई का जो डिजीज है, अगर वो सूखापन उसके अंदर आता है तो उसका नाम है, ये टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा, ज़ेरोफिटैलेमिया ये है। और इसको किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए। फिर से याद करना, मैंने पहले ही बताया था, विटामिन ए मिलता है गाजर में, गाजर होती है आंख के लिए अच्छी। विटामिन ए को कहते ही क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है, आंख में होती है रेटिना, तो रेटिनॉल इसके लिए होता है विटामिन ए। विटामिन ए आंख के लिए अच्छा होता है। तो आंख से रिलेटेड जो अधिकतर डेफिशिएंसियां हैं, कमियां हैं, वो विटामिन ए की वजह से होती हैं। एड्स बड़ी एक
बीमारी है जो विश्व स्तर पर पिछले 40 साल से फैली हुई है, उसका कोई भी इलाज आज भी मौजूद नहीं है। उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है, अच्छे से याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम में मैंने जब जब बच्चों को ये सवाल दिया, उन्होंने ये शब्द यहां से हटा दिया। देखो उन्होंने इसकी फुल फॉर्म कर दी ये, एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम। भाई ऐसा सिंड्रोम तो बहुत अच्छा है जिससे आप इम्यूनिटी बढ़ जाए आपकी, नहीं जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होगी, किससे? एड्स की वजह से। एड्स को करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो HIV क्या है? इसका वायरस है, किसका? एड्स का वायरस है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का वायरस कौन सा है? HIV है। एड्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। एड्स किस तरह की बीमारी है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बीमारी है, खून का आदान प्रदान जो होता है, इंजेक्शन, नीडल, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, या और भी चोट लगने से भी, अगर किसी नीडल से, लोहे से, जिसके अंदर पहले से ब्लड का संपर्क रहा हो किसी और के, उस व्यक्ति को एड्स है, तो ये सब माध्यम होते हैं जिससे एड्स की बीमारी। बच्चे भी जो होते हैं, अगर किसी माता पिता को एड्स है तो उनके बच्चों को भी पैदा होते ही एड्स की बीमारी हो सकती है। तो ये एड्स के बारे में एक सवाल तो आपके पेपर में बनता है। द डिजायर टू ईट फूड इज टर्म्ड एज, आपके खाना खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? भाई इसका सीधा सीधा ना एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं खाना खाने की इच्छा को। सबसे बढ़िया गूगल में जाइए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे डाल दिए, एपेटाइट की हिंदी ही है भूख, ठीक है? एपेटाइट की हिंदी क्या है? भूख। ऐसी आपको क्या दिया? फटीग। कुछ नहीं करो, कोई ऑप्शन कहीं पे कहीं से पढ़ने समझना है, सीधे गूगल में जाए डाल दी। थकान होता है वैसे फटीग का मतलब, कहते हैं कि खेलने की वजह से उसको फटीग हो गया, फटीग मतलब थकान। एनीमिया एक बीमारी का नाम है, लॉस ऑफ फूड बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो खाना खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? एपेटाइट कहते हैं। शब्द को याद रख लेना, अच्छा शब्द है, इंग्लिश के पेपर में या कहीं और आप अपने जीवन में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कैंसर इज, कैंसर होने का आखिर कारण क्या है और कैंसर होने से आखिर होता क्या है? तो हम कहेंगे भी कैंसर की बीमारी होती है, आदमी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उसे परेशानी होती है, दवाई खानी पड़ती है, ये वो नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कैंसर होता है तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं। जैसे कि किसी को दिल की बीमारी होती है तो उसके दिल में बदलाव आने लगते हैं, दिल बढ़ने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, या ब्लड प्रेशर आता है तो वेन्स मोटी होने लग जाती हैं। वैसे ही कहता है कि भाई कैंसर में क्या होता है? तो कैंसर में हमारे शरीर में जो सेल होते हैं, सेल होते हैं, देखो मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूं, ऐसे कॉपी करो, कहीं भी गूगल में जाओ, ऐसे करके डाल दो तो सेल, ये वो वाला सेल नहीं, कोशिका, कोशिका वाले सेल की बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं ना, वो अनकंट्रोल्ड बढ़ने लग जाती हैं और गांठें बनती हैं, वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं। तो भाई कैंसर होने से क्या होता है? हमारे शरीर की कोशिकाएं ना अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो कैंसर में होता है और कैंसर का कारण भी वो होता है। देखिए हम पहले ही पढ़ सकते हैं, घी जो है वो किस ओरिजिन, किस उत्पत्ति का खाना है? तो मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर खाने को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं हम लोग, एक एनिमल ओरिजिन, एक प्लांट ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन मतलब जैसे दूध, दही, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल, शहद, ये हमें मिल रही है जानवरों के माध्यम से, एनिमल से। और प्लांट ओरिजिन मतलब सब्जियां वगैरह, भिंडी विंडी सभी चीज़, गाजर, ये सब हमको प्लांट से मिलती है। तो घी कहाँ से मिल रहा है? तो भाई आई होप कि पिछली बार की तरह कोई गलत जवाब नहीं था, घी उनके घर में पेड़ से नहीं टपक रहा होगा किसी। घी कहाँ से मिल रहा है हमको? घी मिल रहा है एनिमल से, एनिमल। क्यों? दूध निकलेगा, दूध से ही तो घी बनेगा आगे जाके। एक आर्टिफिशियल तरह के फूड भी होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब आजकल जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर तरह तरह से प्रोसेस्ड फूड को बनाया जा सकता है, जो हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस है उससे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आपके यहाँ पे डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा पोषण का एक प्रकार नहीं है? आप जरा मुझे खुद ऑप्शन में लिख के बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए थे कि क्या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है? बिल्कुल होता है। आदर्श पोषण। अंडर न्यूट्रिशन होता है? बिल्कुल होता है। अल्प पोषण। मैल न्यूट्रिशन होता है? बिल्कुल होता है। कुपोषण। सेमी न्यूट्रिशन, सेमी न्यूट्रिशन मतलब अर्ध पोषण, बिल्कुल अर्ध पोषण नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ये
आपको ये सारे प्रकार याद रखने हैं। अगर आप प्रकार याद रख लेंगे तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। भारत में कुपोषण के मुख्य कारण क्या हैं? इलिटरेसी, भाई बिल्कुल, पढ़ाई जानकारी की कमी होने की वजह से कुपोषण का लोग शिकार हैं। पॉवर्टी, बिल्कुल, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। भेदभाव, लिंगीय भेदभाव यानी सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चियों में कुपोषण का। घर में जो खाना आता है, आजकल तो वैसे समस्या काफ़ी हद तक कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई खाना घर में आता है तो लड़कों को ज़्यादा खाना दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता उतना। माना जाता है कि लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे या ये सब चीज़ें, तो वो भी लिंगीय भेद जो है वो भी एक कारण है कुपोषण का भारत के अंदर। एडिक्वेट फूड मतलब भरपूर मात्रा में खाना अगर मौजूद है तो भाई ये कैसे कारण हो सकता है कुपोषण का? कुपोषण का कारण तो होगा खाने में कमी होगी। अगर अधिक खाना आपके पास मौजूद है, खूब जितना जरूरत है उतना मौजूद है, तो कुपोषित क्यों होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। गलत जवाब है। डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, ऐसे सभी तरह के डिजीजेस, बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, वो कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल। इसका हिंदी क्या है? संचारी, डिजेनरेटिव, अपक्षयी, नॉन कम्युनिकेबल, गैर संचारी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? ऐसे डिसीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें कहते हैं हम कम्युनिकेबल यानी संचारी रोग। संचारी रोग का आजकल सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना, कोविड-19 जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पोलियो, मैंने पहले ही बताया था, पोलियो भी एक प्रकार का संचारी रोग है। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने की फुल गारंटी है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसमें फिर से हमको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं, ये हमको याद रखना है। ए और ई फिर से याद दिला देता हूं, ये कौन से हैं? फैट सॉल्यूबल, AEDK। ये दोनों कौन से हैं? वाटर सॉल्यूबल। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। ए को कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। इस तरीके से हमको चीजों को याद करना है। पेपर में कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका सवाल गलत हो जाए कोई भी। ध्यान रखें, एस्कॉर्बिक एसिड जो है, सॉरी मैं कभी कभी एस्कॉर्बिक एसिड बोल गया, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कौन सी है? विटामिन सी है। विटामिन सी कहां से प्राप्त होती है? अम्लीय यानी कि सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, इन सब से हमको क्या मिलता है? विटामिन सी प्राप्त होती है। द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, सुट्टेबाजी से कौन सा हमारे शरीर का अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? दोस्तों लंग्स। हम जानते हैं फेफड़े। आजकल पिक्चर स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं ना, वो काला सा फेफड़ा दिखाते हैं ऐसे निचोड़ के, उसमें काला टार गिरता है। हमारे फेफड़ों, खांसी की बीमारी, बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। उसका कारण क्या होता है? सिगरेट पीना, स्मोकिंग। जरूरी नहीं है पीना सिगरेट, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुएं से रिलेटेड काम है तो वो भी आपके लंग्स को यानी कि हमारे फेफड़ों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हार्ट को नहीं करता, करेगा लेटर ऑन, सारे ऑर्गन्स जो हैं उन पर असर पड़ता है, लेकिन आईज को या ईयर्स को नहीं, मेनली इफेक्ट करता है लंग्स को। देखिए ध्यान रखिएगा, सारे के सारे अंग जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर एक प्रभावित होगा तो बाकी सब भी धीमे धीमे प्रभावित होने पड़ेंगे। अब बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड 10 to 12% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम, देखो इसको याद कर लेना, प्रोटीन से हमारे शरीर की 10 से 12% कैलोरीज जो हैं वो हमको मिलनी चाहिए। कैलोरीज क्या होती हैं, प्रोटीन क्या होता है, ये हम वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो प्रोटीन से जो है हमारे शरीर की 10 से 12% कैलोरीज की जरूरत पूरी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट के अंदर 60 से 70% टोटल कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। बैलेंस डाइट की बात कर रहा है, मैंने बताया हुआ वीडियो नंबर 1 में बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है। बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जो एकदम बैलेंस में है, जिसका जो जो चीज़ें उसके अंदर चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे ताकत हो, चाहे कैलोरी हो, चाहे विटामिन हो, चाहे फैट हो, वो सही मात्रा में जितनी जिसकी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट के अंदर आपको 10 से 12% प्रोटीन से प्राप्त करना है और बैलेंस डाइट के अंदर 60 से 70% जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना है। डाइटरी इम्बैलेंस कह रहा है कि अगर आपके आहार जो है वो इम्बैलेंस्ड है, सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या क्या होगा? टायर्डनेस, थकान रहती है। देखो अगर किसी को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है, आहार उसका गड़बड़ है, गलत खाता पीता है, जंक फूड खाता है, चाउमीन नूडल सुबह शाम,
मोमोज चटनी के साथ, तो क्या होगा इससे समस्या, टायर्डनेस की समस्या, डिप्रेसिव हो जाता है वह व्यक्ति। अगर उसके शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन की हो जाता है, मेमोरी लॉस, सभी इनमें से सही जवाब हैं। एक बार ऑप्शन को पढ़िएगा जरूर, तो आप लगभग सारे सवालों का सही। अच्छा, हमको ना सवाल देख के नहीं घबरा जाना कि अरे भाई हम कौन सी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या पता, हमें सब पता है, ये जनरल चीज़ें हैं, आप लोग आराम से लगा लेंगे। जो आपको प्रॉब्लम्स हो ना, आप नीचे पोस्ट कर देना। कहाँ पोस्ट करेंगे, कमेंट में। और वीडियो को आगे बढ़ा के नहीं देखना है यार। देखो आप एग्जाम पास हैं आपके, या आपको अगर समझना है एमसीक्यू, तो वीडियो आगे बढ़ा के मत देखना, स्पीड कर लो, 1.5x 2x पे सुन लीजिए भले ही, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ जरूर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालने हैं। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कहाँ मिलते हैं, खून में मिलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं। कहां प्राप्त होती हैं, खून में, ब्लड में मिलती हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इनकी फुल फॉर्म भी कहां पाई जाती हैं, प्लेटलेट भी पाया जाता है, प्लाज्मा, ये सब खून में पाया जाता है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क एंड गिव्स इट व्हाइट कलर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो प्रोटीन है ना वो दूध में मिलता है और उसको दूध के सफेद कलर के लिए जिम्मेदार है। देखो जरा यहां पर हम फिर से जाएंगे ऐसे, कैसीन। कैसीन जो है ये कैसन वाला कैसन नहीं है, कैसियन जो है हमारा, ये किसके लिए जिम्मेदार है, दूध के अंदर मिलता है और दूध को सफेद रंग देने के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं कि दूध एक हाई प्रोटीन फूड होता है, दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि दूध अगर आप पी लेते हैं तो लगभग बहुत सारी चीजें, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज इसमें से आपको प्राप्त हो जाती हैं। विटामिन B7 या बायोटिन, इसको और क्या कहते हैं हम लोग, भाई विटामिन B7 और बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज, ये इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, ये सवाल को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। विटामिन सी को बायोटिन भी कहते हैं, यहाँ पर ये इसका सही जवाब था, बट यहाँ पे कुछ और लिखा है। विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटिन भी हम लोग कहते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। फ्रूट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फूड। फ्रूट्स जो है यानी फल जो हैं वो एक बेहतरीन सोर्स हैं। किस चीज का बेहतरीन सोर्स है आपको बताना है, विटामिन का या मिनरल्स का या प्रोटीन्स का। भाई बोथ ए एंड बी। जो हमारे फल होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। बस 10 सवाल और रह गए, फटाफट 15 मिनट में खत्म कर देंगे। हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च याद रखना, इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, नई दिल्ली में उपस्थित हैं। तो आपको याद रखना है भाई ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कर्ड, दही की बात कर रहा है, दूध का दही, दिमाग का दही दोनों होता है आजकल। यहाँ पे दही की बात कर रहा है, खाने वाले दूध के दही की, दिमाग की दही की बात नहीं कर रहा है। कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट, कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो हमें प्राप्त होता है किससे, दही से प्राप्त होता है। अमीनो, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है दूध के दही से, दिमाग के दही से पता नहीं। स्कर्वी हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से हमें ये बीमारी होती है, स्कर्वी नाम की बीमारी होती है ना। स्कर्वी नाम की जो बीमारी है इसका हिंदी क्या कुछ होता है, जरा हम पढ़ लेते हैं। स्कर्वी की हिंदी मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर कुछ इसका होता है तो चेक कर लेते हैं। तो स्कर्वी जो बीमारी है उसको हम क्या कहते हैं, किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन सी। ऊपर हमने पढ़ा था भाई कि विटामिन सी जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन सी हमें प्राप्त होता है अम्लीय फल से, यानी कि सिट्रस फ्रूट से। तो हमको वाली चीज़ भी याद होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। आइडेंटिफाई वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो आ गया ना क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर देयर, अमीनो एसिड्स एसेंशियल, अनिवार्य एमिनो एसिड्स कितने हैं भाई, अनिवार्य 9 है। टोटल 20 से 22 हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं। दुनिया में 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। हमें मेनली मतलब है इन 20, 22 और 9 से। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बट पता होना चाहिए कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 हैं। जैसे विटामिन हमने अभी पढ़े 13 हैं। वाटर सॉल्युबल कितने थे, फैट सॉल्युबल 4 थे, वाटर सॉल्युबल बाकी के सारे थे। तो ये सब चीज़ें हमको याद करनी है।
पेपर में जरूर आएंगी। विच ऑफ दीज कॉल्ड सनशाइन विटामिन, हम समझाते हैं धूप सेकने से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो भाई याद कर लेना सनशाइन मतलब धूप से मिलने वाला, तो सनशाइन विटामिन कौन सा है भाई, विटामिन डी है, अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। सॉरी एक अलार्म बज गया है मेरा, मैं अभी आपको आगे चलते हैं। अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। देखो कई तरह की हेल्थ बताई है, ये हम वीडियो नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या है, शारीरिक, सोशल क्या है, सामाजिक, मेंटल क्या है, मानसिक, स्पिरिचुअल क्या है, आत्मिक। ये अलग अलग तरह की हमारी स्वास्थ्य होते हैं। तो उसमें कह रहा है कि अगर ऐसा स्वास्थ्य जिसमें एक व्यक्ति खुद से और उसके आसपास की दुनिया से सामंजस्य बिठाकर रखता है, तो ये हो गई फिजिकल हेल्थ। ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अभी ऊपर बढ़ा, उसने फूड को कितने ग्रुप्स में विभाजित किया। तो दोस्तों देखो फूड ग्रुप बनाए हैं 5, आंसर 5 है और नीचे पढ़ लेते हैं। एक बनाया है सीरियल ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट, राइस, फ्लेक्स। एक बनाया पल्सेज एंड लेज्यूम्स जिसमें बंगाल ग्राम्स, पीस, राजमा। एक बनाया मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, एग, चिकन। एक बनाया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक बनाया है फैट्स एंड शुगर्स। तो दोस्तों ये 5 ग्रुप ICMR ने बनाया, आपको एकदम रट लेने हैं, समझ लेने हैं, रटने के साथ साथ। जैसे मिल्क और मीट एक ही ग्रुप में रखे हैं, तो आप कुछ मत करना, अगर आपको कोई दिक्कत हो, वैसे तो मैं शेयर करने ही वाला हूं, बट आप गूगल में ऐसे करके जाना और यहां लिखना ICMR फूड ग्रुप्स, बस ऐसे करके चले जाना, इमेजेस में चले जाना, यहां आपको दुनिया भर के फूड ग्रुप देखो ये बने हुए मिल जाएंगे कि किसके अंदर क्या क्या आता है। फूड ग्रुप्स क्यों जानना जरूरी है कि फूड ग्रुप उन्होंने इस तरीके से बनाए हैं कि एक सी चीजें, जिनसे एक से प्रोटीन या एक से एक कार्बोहाइड्रेट या एक जैसी चीजें हमारे शरीर को एक सा पोषण प्राप्त होता है, वो उन्होंने एक एक कैटेगरी में डाल दिए हैं। तो भाई ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसने क्या किया है 5 तरीके के फूड ग्रुप जो हैं, फूड ग्रुप्स को 5 हिस्सों में बांट दिया, 5 फूड ग्रुप्स बना दिए। वो क्या क्या है वो मैंने यहाँ से आपसे शेयर कर दिया। स्पाइनेच, पालक, पॉपॉय द सेलर मैन, एक बड़ा अच्छा कार्टून आता था मेरे बचपन में, आप भी से कई लोग जानते होंगे। स्पाइनेच जो होता है वो आयरन रिच होता है, हमने पढ़ा था आयरन, हीमोग्लोबिन, खून का लाल रंग, ये सब रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, वीडियो नंबर 1 में देख लेना आप लोग। स्पाइनेक जो है, स्पिनिच कहते हैं कुछ लोग स्पाइनेक कहते हैं, जो भी सही हो मुझे नहीं पता। स्पाइनेच जो है उसका जो उससे मिलने वाली चीज़ है वो है आयरन, यानी हमारे शरीर को लौह की जो प्राप्ति होती है, आयरन जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पदार्थ है, वो किससे मिलता है, अगर हम पालक अच्छी मात्रा में खाते हैं। कैल्शियम, ये शब्द जो हमने पढ़ा था, दूध में मिलता है, दूध में सफेद रंग देने वाला। मैग्नीशियम एक मिनरल है, कैल्शियम भी एक मिनरल है, तो ये सब चीजें हड्डियों को मजबूत करता है, आप जानते हैं। द नेम ऑफ मिल्क शुगर इज नोन एज, दूध से प्राप्त होने वाला जो मिठास है, दूध का जो प्राप्त होता है हमारे शरीर को, उसको क्या कहते हैं, लैक्टोस। फलों से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं फ्रूक्टोस। तो ये ग्लूकोस आप जानते हैं, बेसिक फूड होता है ग्लूकोस हमारे शरीर का। तो ये सारी चीज़ें हमको फ्रुक्टोस, लैक्टोस, मेल्टोस, ग्लूकोस, इसके बारे में एक चार्ट है, मैं सेपरेटली आपके साथ ऐप पे शेयर कर दूंगा, ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। बट आप लोग इन सवालों को, जो 74 सवाल और उनके ऑप्शंस के साथ हमने लगभग 200 क्वेश्चन स्टडी किए हैं, ये हमारा यूनिट 1 जो है ना टोटली मेरी तरफ से तो खत्म हो चुका है। एक वीडियो और बनाएंगे, अभी एग्जाम में कुछ दिन की देरी होगी, आप लोग के एग्जाम में कुछ समय होगा या आप जो भी पढ़ रहे होंगे उसमें कुछ समय होगा, तो एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें थोड़ा कंपाइलेशन कर लेंगे, आप लोगों के डाउट्स ले लेंगे, लाइव वीडियो कर देंगे एकदम से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ये 3 वीडियो का सेट है, तीनों वीडियोस जो हैं आप प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से, सब कुछ एकदम फ्री है, एंजॉय करिए। गुड नाइट, टेक केयर गाइज, आई विल सी यू ऑल वेरी